एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 है उसका सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर। सो उसका पार्ट 1 है 7x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर से करना है। सो कंप्लीटिंग स्क्वेयर में हम पहला स्टेप जो करेंगे वो कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना होगा। सो यहाँ कांस्टेंट -1 है, उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। लेट्स सी, सो ये वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हमने एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी टर्म होगी उसे 1 करना है। सो यहाँ 7 है, इसको 1 करने के लिए हम 7 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। सो लेट्स सी, यहाँ 7 से कैंसिल और एक्स स्क्वेयर प्लस 2/7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/7। सो अब ये एक्स स्क्वेयर के साथ 1 आ चुका है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब देखें तो 2/7 है एक्स के साथ, तो 2/7 का हमने हाफ लेना है, यानी एक्स के साथ जो भी होगा उसका हाफ लेना है। सो इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल, ये 1/7 आ गया। सो 1/7 का स्क्वायर हमने लेना है और स्क्वायर लेने के बाद उसे दोनों साइडों पर इक्वेशन में ऐड अप कर देना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस अब वो वाला 1/7 उसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दें इक्वल्स टू 1/7 और इक्वल टू दूसरी साइड पर भी हमने 1/7 का स्क्वायर ऐड करना, सो यहाँ भी ऐड कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये x का स्क्वायर है और ये 1/7 का स्क्वायर है, तो ये होल x प्लस 1/7 का स्क्वायर बन रहा है। अगर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे आप तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ सिंपली 1/7 था और 1/7 का स्क्वायर जो है यहाँ पर वो 1/49 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है। सो 1/7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 7 और 49 में हम एलसीएम ले लेते हैं, सो दैट अब 7 बार 49 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा। यहाँ पर 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1। सो x प्लस 1/7 स्क्वेयर इक्वल्स टू 8/49। यहाँ मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए जज़र लेना पड़ेगा, यानी स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर रूट दोनों साइडों पर आ जाएगा। सो यहाँ स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल होकर x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ओवर 7। सो x प्लस 1/7 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो हम प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट ओवर 7, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 1/7 और वो है -2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट ओवर 7। सो अब देखें, हाँ 2 वैल्यूज़ थी, हमने दोनों लिख ली प्लस और माइनस के साथ। सो अब ये x यहाँ पर रहेगा, 1/7 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो 2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट ओवर 7 ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 7 एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम में फिर 2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट और यहाँ पर -1। सो वही काम यहाँ भी कर लेते हैं कि x जो है वो यहीं रहेगा और 1/7 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे हम। सो -2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट ओवर 7 और ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 1/7। सिमिलरली जैसे वहाँ पे किया था एलसीएम, अब यहाँ भी एलसीएम, -2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट और यहाँ पर -1। सो जो 2 वैल्यूज़ हमने x की निकाली हैं वो 2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट -1/7 और दूसरी वैल्यू है -2 इंटू 2 स्क्वेयर रूट -1/7। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। जो 2 वैल्यूज़ निकाली हैं वही सॉल्यूशन सेट है और वो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, और यही आंसर है इसका।
सो नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीटिंग बाय स्क्वायर से सॉल्व करना है पार्ट 2ax² + 4x - a = 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। सो सेम स्टेप के फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ -a कांस्टेंट है, सो यहाँ स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x, फिर कांस्टेंट को दूसरी साइड पर फर्स्ट स्टेप में शिफ्ट करना है। सो लेट्स सी ax² + 4x, और सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पर, फिर यहाँ x² के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसे हमने ख़त्म करने के लिए उससे डिवाइड करना है। सो यहाँ x² आ जाएगा + 4/a x, और यहाँ पर a पे डिवाइड हुआ तो 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x के साथ वाली टर्म है और उसका हाफ लेना है। सो 4/a है तो हम 4/a का हाफ लेने के लिए उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो 1/2, और 2 2s are 4, तो 2/a इसका हम स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर को दोनों साइडों पर ऐड अप कर देंगे इक्वेशन के। सो लेट्स सी x का स्क्वायर है + 4/a x प्लस अब वो वाला स्क्वायर 2/a का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पर भी इसे ऐड अप कर दें 1 + 2/a का स्क्वायर। सो अब ये यहाँ पर सिंपली स्क्वायर बन गया, यानी ये x का स्क्वायर है और ये + 2/a का, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये यही कुछ आएगा। सो इक्वल्स टू 1 + 4/a²। सो सिंपली अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम एज इट इज लिख लेते हैं x + 2/a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम a² को एलसीएम ले लेते हैं, a² + 4। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो उसके रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों पर। सो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x + 2/a इक्वल्स टू ± यहाँ पर a² + 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर सिर्फ a बच जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें x + 2/a इक्वल्स टू, सो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और दूसरी नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। x + 2/a, अब माइनस वाली रकम लिखनी है हमने तो a² + 4/a। सो अब सिंपली हम इस 2/a को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, a² + 4/a और इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2/a जो है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही काम होगा, x यहीं पर, अब माइनस के साथ टर्म है तो a² + 4 या माइनस है /a, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं a को। सो a एलसीएम आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास a² + 4 का स्क्वायर रूट और -2। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होगा और एलसीएम आ जाएगा a, और एलसीएम अगर a आएगा तो हमारे पास -√a² + 4 -2। और इसके बाद अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, 11x² - 34x + 3 = 0। सो यहाँ +3 कांस्टेंट है, सो इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो 11x²
-34x इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट स्टेप में इस 11 को ख़त्म करना है तो इस 11 से ही डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -34/11 x -3/11। नेक्स्ट स्टेप में 34/11 का हाफ लेना है। जो x के साथ टर्म होगी यानी वो अब 34/11 है तो उसका हाफ लेना है। हाफ जब भी लेंगे वो x के साथ वाली टर्म का होगा। सो डिवाइड कर देते हैं इसे 2 पर, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, 1/2 हो जाएगा और ये 2 17 बार 34 और 17/11। सो इसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड अप कर दें इक्वेशन के। सो एक्स स्क्वायर -34/11 x इक्वल्स टू प्लस करना है अब 17/11 का स्क्वायर। इसी तरह दूसरी साइड पर भी -3/11 और हमने 17/11 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड अप करना है। सो एक्स स्क्वायर -17/11 का स्क्वायर बनेगा ये। अब ये उसका होल स्क्वायर बन रहा है और इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17 × 17 289 over 11 × 11 121। या सो अब देखें x -11 17/11 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप 121 को LCM ले लें। 11 × 11 121 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -33। यहाँ पर 1 और 1 को 289 से एज इट इज़ 289 ही आएगा। सो इसको अब सिंप्लीफाई करें 256/121। सो स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर। सो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, x -17/11 इक्वल्स टू +-16/11। सो x माइनस जो 17/11 था उसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। सो x इक्वल्स टू 17/11 +-16/11। सो 11 LCM -17 +16 +-16। सो ये इसका आंसर